दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये दीर्घवृत्त का ग्राफ बना है, इसका केंद्र होगा 0,0 और इस दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष होगा 2a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a, टोटल मिलाकर के 2a हो जाएगी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a और यहाँ पे होगा -a,0। लघु अक्ष इसका 2b होता है, तो ये 0,b पॉइंट बन जाएगा और ये वाला पॉइंट 0,-b बन जाएगा। 2b टोटल दूरी होती है, तो b 2b। अब हमें x अक्ष और वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। अब अगर हम लिमिट x अक्ष की लेंगे 0 से a, तो हमें y की वैल्यू चाहिए होगी और y अक्ष की लिमिट लेंगे तो x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इस समीकरण से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से यहाँ से y की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हम लिमिट x अक्ष की लेंगे इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर है, इधर गुणे में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से हमको मिलेगा y बराबर वर्गमूल ले लेंगे, वाई स्क्वायर का वर्गमूल वाई, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला लगाएंगे, लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से a, लिमिट हो जाएगी 0 to a y dx। अब इतने पार्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्रथम चतुर्थांश में हमें क्षेत्रफल चाहिए होता तो 0 to a y dx। अब चूंकि हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए है, इसलिए हम 4 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो a बराबर 4 लिमिट 0 to a और y की वैल्यू है b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो b बराबर 4 इंटू बी अपॉन ए लिमिट 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर समाकलन का एक फार्मूला होता है, चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो a बराबर 4 इंटू बी अपॉन ए और ये फार्मूला हो जाएगा 1/2, ये वाली वैल्यू इसकी रख लेंगे 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट हो जाएगी 0 to a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे और 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, तो a बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी अपॉन ए अपर लिमिट। पहले x जहां पर है, जहां जहां x है वहां a रखो, जहां जहां x है वहां a रखिए, तो x की जगह पर a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये वाला पर 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी 1 माइनस एक्स की जगह पर जहां जहां एक्स है वहां 0 रख दो, माइनस लगा के एक्स की जगह पर 0 रख दो। जब एक्स की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है। अब a से स्क्वायर कट जाएगा, तो एरिया बराबर आ जाएगा 2 इंटू बी इंटू ए और इंटू में साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो 2 से 2 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई को लिख दीजिएगा पहले a b, पाई a b स्क्वायर यूनिट।